सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट है, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरे पास, आप ले सकते हो। ये प्रोडक्ट्स अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो ये आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से इजीली चार्ज करके आपको सेंड करी जाती है। एंड उसके बाद जब आप इसे वेयर करते हो ये आपके बहुत ही मैजिकल इफेक्ट्स भी देती है, आपको आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करती है। और सिर्फ ये रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए या फिर आपकी ब्यूटी के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं, आप ले सकते हो इसे मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। इन्हें मैं स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करती हूँ आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। सो यस, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप इवन मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उनसे क्वेरी कर सकते हो। सो एंड उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या हैं, वो अभी इस समय आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को, इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज क्या फील कर रहे हैं, क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, ग्रेट। सेकेंड इज किंग ऑफ वैंड्स, द सन, फोर ऑफ वैंड्स, Page of Pentacles, Queen of Pentacles, Five of Swords, Temperance, Two of Pentacles, Ace of Swords। ग्रेट। चलो मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 4 एंड 9, ठीक है। 1, 4 एंड 9 आर हाईली प्रोमिनेंट टुडे, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए हैं 1, 4 एंड 9। ग्रेट, ठीक है। चलो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स क्लैरिफाई। पहले एक कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करे द बर्डन। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आपको आज बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं, आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हो आज उन्हें, ठीक है। जैसा भी आपका आउटलुक है, जैसे भी आपने अपने आप को ड्रेसअप कर रखा है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, बट दे आर फाइंडिंग यू वेरी अट्रैक्टिव। या तो आप बहुत बोल्ड हो, बहुत स्ट्रांग हो, आपकी एनर्जी, आपका और आज नेक्स्ट ही लेवल पर आपके पार्टनर को नजर आ रहा है, विच इज सो इफेक्टिव। ओके, सो पहला ही कार्ड बैंड का है और आपकी अट्रैक्टिव एनर्जी यहाँ पर स्पेशली नजर आ रही है। सो दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो पहला ही कार्ड इस अट्रैक्शन को फील करो, इसीलिए मैं कार्ड दिखा रही हूँ आपको। दिस इज द अट्रैक्शन दैट यू आर होल्डिंग। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, उससे मैटर नहीं करता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, बट दिस इज व्हाट योर ऑरा, योर एनर्जी टुडे, जो बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को। एंड वो आपके आगे अपने आप को कम समझ रहे हैं। यू नो यू आर समवन जो बहुत ही स्टेबल पर्सन है, ठीक है। यू आर समवन जिसकी फीलिंग्स इतनी अपसाइड डाउन नहीं होती है कि मतलब कभी किसी के लिए फील करा, कभी किसी के लिए कुछ फील करा। नो, यू आर वेरी स्टेबल पर्सन एंड दे नो इट वेरी वेल। अगर आपके पार्टनर को कोई संभाल सकता है, कोई सही तरीके से उनको हैंडल कर सकता है, तो आई थिंक इट्स ओनली एंड ओनली यू। ये सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड इट इज द बर्डन हेयर। और ये इंसान पता है क्या करता है, जब भी आपसे दूर होता है ना, या ये सोचता है कि ठीक है यार मैं उसके बिना रह लूंगा, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए या मुझे उसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन देनी चाहिए। जब भी आपके पार्टनर ये करते हैं या आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूर होते हैं, ये लिटरली बहुत हैवी फील करते हैं। यस, आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत हैवी फील करवाती है। इन्हें ऐसा लगता है पता नहीं इन्होंने क्या ही दूर कर दिया अपने आप से। मतलब जैसे इट इज समथिंग लाइक आप बहुत खास हो या आप बहुत स्पेशल हो, और अगर आप उनसे दूर हो गए तो ये लिटरली उस चीज को फील करते हैं कि पता नहीं क्या ही चीज मुझसे दूर हो गई है। एंड वो चीज इनसे सहन नहीं होती है, तो ये आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर ये भी नहीं रह पाते हैं। ये बहुत मिस करते हैं आपकी एब्सेंस में, आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपको हो सकता है ये चीजें शो नहीं करते होंगे, बट ये लिटरली आपके एब्सेंस में आपको बहुत हाई लेवल पर मिस करते हैं। टुडे दे आर ऑल्सो गोइंग टू फील बर्डन। अभी आज ये कहीं ना कहीं बहुत बर्डन भी फील करने वाले हैं। इन्हें रिग्रेट हो सकता है, इन्हें गिल्ट हो सकता है आपसे दूर जाने का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का, आपसे बात ना होने का।
हो सकता है आप मे बी यू आर समवन जिसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, एंड वो आपको एक बहुत ही ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप फुलफिल्ड हो हर चीज से, ठीक है, बहुत कंप्लीट हो आप अपने आप में, लेकिन आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं दैट यू डोंट नीड एनीवन टू फुलफिल यू, ठीक है, आप अपनी और अपनी एनर्जी में इतने इतने कंप्लीट हो, बट आपके पार्टनर इज लाइक किंग ऑफ हैंड विद बियॉन्ड इल्यूजन, यानी लेकिन आपके पार्टनर जरूर आपकी कमी को फील करते हैं, उन्हें ऐसा जरूर लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, वो आपके बिना लिटरली नहीं रह पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इल्यूजन्स भी हैं, कुछ असम्पशंस भी हैं जो आपके पार्टनर आपको लेकर लगाते हैं, ठीक है, इट्स किंग ऑफ हैंड, उन्होंने आपको लेकर एक पर्सपेक्टिव होल्ड कर लिया है, आई थिंक वो समटाइम आपको बहुत ही इगोइस्टिक एनर्जीज में देखते हैं, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, या आपका करियर, आपका बिजनेस बहुत ही स्टेबल है, ठीक है, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, एंड आप बहुत हाई फाई फैमिली से हो सकता है बिलोंग कर रहे हो, कुछ ऐसा है आप में, और वो आपको बहुत ही इगोइस्टिक एनर्जीज में देखते हैं उन्हें, या हो सकता है कि वो अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली स्टेबल डिपेंडेंट हैं तो आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो, तो यस, वो आपको एक बहुत ही इगोइस्टिक एनर्जीज में सम टाइम देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, या वो आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, या वो सम टाइम आपके आगे कम महसूस करते हैं, ऐसा उनके साथ होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आपके पास है या जितने स्टेबल आप हो अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर, उतने आपके पार्टनर नहीं हैं, ठीक है, तो यस, वो अपने आप को आपसे कम महसूस करते हैं, इंफीरियर फील करते हैं, या फिर हो सकता है ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है लुक्स में भी आता होगा, क्योंकि हो सकता है जिस वे से आप लुक करते हो, आप हो सकता है बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, लेकिन उतने आपके पार्टनर नहीं हैं, तो वो अपने आप को लुक्स में भी बहुत कम महसूस करते होंगे आपके सामने, तो कुछ है जो उनको इंफीरियर फील करवाता है, एंड उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए पर्सन सी रिबेल का कार्ड है, माय गॉड, और क्या ही कहूँ मैं यार, राइट, दिस इज रीबर्थ। तो और हो सकता है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, वो अपने आप को जो कम महसूस करते हैं उसको कम ना महसूस करने के लिए आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, माइंड गेम्स खेलने लगते हैं, ठीक है, आपको कम फील करवाते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा भी कहते होंगे कि यार तुम मुझे मत बताया करो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स ऑल देयर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनसाइड देम, वो उनके अंदर की प्रॉब्लम है, वो उनके बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट दैट कि वो आपसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, इट्स नॉट दैट कि वो आपसे इरिटेट होते हैं, इट इज समथिंग जो वो अंदर से फील करते हैं। ये इंसान उन लोगों में से है जो आपको कभी ये शो नहीं करेगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, बिकॉज दिस पर्सन नो कि वो चीज़ आपको अच्छा महसूस करवाएगी। ये पर्सन उन लोगों में से है जो आपको कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा किसी चीज़ को लेकर। येस, दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑल द टाइम बट दे विल नॉट, ठीक है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि वो चीज़ आपको अच्छा महसूस करवा सकती है, वो चीज़ लिटरली आपको अच्छा महसूस करवा सकती है, वो चीज़ें नहीं करेंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ इनमेच्योरिटी और पर्सन इज होल्डिंग, बट या इट इज देयर इन दैट एनर्जी, सी रिबेल। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की, ठीक है, वो अपने आप को बहुत इंफीरियर समझते हैं आपसे और आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड्स में देखते हैं आपके पार्टनर। अभी भी इवन अगर अभी आप एक टोटली नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो तो अभी भी आपके पार्टनर जो हैं लाइक वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, अगेन इंडिपेंडेंट फ्रीडम एनर्जीज में हो जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ अगेन अभी भी उनको वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवा रही है, इन्फीरियर फील करवा रही है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उनकी नीड ही नहीं है एंड दे आर फीलिंग सो अपसेट, वो बहुत अपसेट उस चीज़ से फील कर रहे हैं। यू आर समवन जो सन हो, उनकी लाइफ का सन हो, आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस भरते हो, आपके अंदर नहीं है ये चीज़, आपके अंदर उनको लेकर कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि आप उन्हें इन्फीरियर फील करवाना चाहते हो या उन्हें कम फील करवाना चाहते हो। आई थिंक आप उनके वेल विशर हो और आप उन्हें हमेशा ग्रो करते हुए उनकी अच्छाई ही देखोगे, बट आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, इट्स बिकॉज उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है। सो यस, आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का एक सन हो, आप उनकी लाइफ में खुशियां भरते हो, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में अभी तक आपकी क्या इंटेंशन है, आपकी क्या प्योरिटी है, वो क्लियर नहीं हुई है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होती है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है, जब तक वो उसे क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी क्लैरिटी नहीं रिसीव करेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। ये उनकी सिचुएशन यहाँ पर है। तो आपकी साइड से नहीं होगा लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर ज़रूर फील करते हैं।
ये आपसे दूर भी नहीं रह पाते हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास रहते हैं तो इन्हें ये इन्फीरियरिटी फील होती है, इन्फीरियर फील करते हैं, और आपसे दूर ही रहते हैं तो इन्हें रिग्रेट और गिल्ट फील होता है। तो इनके लिए दोनों ही सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, बिकॉज इन्हें समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मे बी वाई इज दिस हैपनिंग इन दिस कनेक्शन, आई डोंट नो वाई। और बहुत ही स्पेसिफिक रहेगी, पता है आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक रह सकती है, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक चीजें आज लोगों के साथ रिलेट करने वाली हूँ कि टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, आई वुड से। ओके, सो नो थिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर है विद 4 ऑफ हैंड। अब आपके पार्टनर जो है ना, ओके, इनके अगर इंटरनल फीलिंग्स को मैं यहाँ पर देखूं तो इट्स 4 ऑफ हैंड, यानी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, और ये कहीं ना कहीं जानते हैं अंदर ही अंदर कि ये रह भी नहीं पाएंगे आपके बिना, ये इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये खुद इन चीजों को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट बना दिया उन्होंने इस कनेक्शन को। इट्स ऑल बिकॉज ये उनकी जर्नी का एक हिस्सा है। ओके, हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजें करते हो, इनका कोई पास्ट रहा है, ठीक है, पास्ट रिलेशनशिप में थे आपके पार्टनर, इनका कोई डेफिनेटली कोई पास्ट रहा है, और उस पास्ट में आपके पार्टनर को चीटिंग मिली है, डिच हुए हैं, बिट्रे करे गए हैं, तो डेफिनेटली कुछ इनका ऐसा पास्ट है। और जब वही चीजें वो आप में देखते हैं, हो सकता है समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें आप प्रोजेक्ट करते हो, दिखाते हो अपने बिहेवियर में, या और आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि आप उन्हें अपने बिहेवियर में दिखाओ, बट समहाउ ये उन्हें आपके बिहेवियर में जब देखते हैं तो ये ट्रिगर होते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी यही चीजें कर रहे हो जो उनके पास्ट में हुई हैं। ठीक है, दैट ट्रिगर्स देम, वो चीज इन्हें ट्रिगर करती है। तो ये चीजें इसलिए हो रही हैं इनके साथ क्योंकि इनका डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पास्ट रहा है जिसे वो आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, और उन चीजों को ये आप पर प्रोजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जबकि आपकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नो थिंगनेस, ठीक है, आपकी साइड से ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो हो, आप उन्हें इन्फीरियर फील करवाना चाहते हो, उन्हें कम फील करवाना चाहते हो, इवन दो ये पर्सन अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो भी। ओके, तो आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं दिख रही है, बट ओवरऑल चीजें ऐसी ही नजर आ रही है कि इनके पास्ट की वजह से यहाँ पर चीजें इतने रुइन हो रही हैं, अलोननेस को फील कर रही हैं। अलोननेस इनके लिए बहुत पेनफुल है, ये अकेलापन इनके लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि ये इस अकेलेपन में नहीं रह पाएंगे। आई डोंट नो, बहुत विक्टिमाइज थॉट्स, बहुत हेवी एनर्जी आज आपके पार्टनर की होगी। कैसा आज पूरा दिन में बहुत विक्टिमाइज थॉट्स, डिप्रेसिंग थॉट्स आ सकते हैं आपके पार्टनर को। दे विल फील लाइक कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या उन्होंने ही ऐसा क्यों करा, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं किया होता। आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन, आपके कनेक्शन को एक रियल कम्युनिकेशन की जरूरत है। ठीक है, योर कनेक्शन लिटरली नीड अ रियल कम्युनिकेशन, जहां पर उनको ये क्लैरिटी मिलनी जरूरी है दैट आपकी इंटेंशंस क्या हैं। अभी तक वो आप पर यहाँ पर जो मेन ऑब्स्टैकल मैं देख रही हूँ ना, इट इज ऑल दैट कि वो आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उसी इंसान पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, फॉर श्योर वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। वो चीजें आपको हमेशा उस इंसान पर फिर शक रहेगा, एक इनसिक्योरिटी रहेगी, इजंट इट? तो ये इंसान, आपके पार्टनर में भी आप पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एंड यही चीज उनको इस तरीके से सोचने पर मजबूर कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, और ये चीजें भी उनके पास रिलेशनशिप से ही आ रही हैं, या उनके पास से आ रही हैं। उनके पास्ट वाउंड्स अभी भी बहुत फ्रेश हैं इनके माइंड में, एंड यस, उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, आप उन्हें तकलीफ दे सकते हो, आप उन्हें, जबकि आप ऐसा नहीं सोच रहे हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोच रहे हो। आई थिंक आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हो इस कनेक्शन में, या बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, बट योर पार्टनर थिंकिंग लेवल और परसेप्शन इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक आप दोनों के यहाँ पर जो मेन सेकंड ऑब्स्टैकल मैं देख पा रही हूँ वाज दैट आप दोनों के सोचने का तरीका बहुत ही अलग है। यू बोथ होल्ड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई वंडर अगर आप लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री बनी होगी तो, बिकॉज आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, बट यहाँ पर डेफिनेटली अपोजिट अट्रैक्ट हुए। ये बोथ आर अपोजिट और आप दोनों अट्रैक्ट हुए हो। एक फायर साइन हो सकता है, एक वाटर साइन हो सकता है। सो आई वंडर अगर आप लोग के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री हुई हो तो मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आई कैन नॉट सी।
इट्स ऑल बिकॉज पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है आप दोनों का, आप दोनों के सोचने का तरीका, आप दोनों की कंडीशनिंग, आप दोनों जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है आप लोगों के, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. आपको लगता होगा यू बोथ होल्ड अ सेम पर्सपेक्टिव, बट इट्स नॉट दैट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Why Queen of Pentacle is there? Pentacle is playfulness again. ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत हैप्पी रहने का, प्लेफुल एनर्जीज में होने का, बट इट्स नॉट द फैक्ट. ठीक है, ये जो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, शायद आप इनको नॉर्मलाइज देखकर आप भी परेशान हो रहे हो. इनका छोटे से छोटा बिहेवियर भी आपको परेशान कर देता है, और इनको इस तरीके से खुश देखना, इस तरीके से हैप्पी देखना इज अगेन मेकिंग यू वेरी अपसेट. वाई अपसेट? अपसेट इसलिए फील कर रहे हो आप क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान खुश रहे, बट आपके साथ खुश रहे, बट ये इंसान को जब आप देख रहे हो कि ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार इस इंसान ने शायद गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पर. आपको लग रहा है कि ये इंसान तो बस गिव अप कर चुका है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को भूल रहे हो. आपको अपनी एनर्जीज को नहीं भूलना, बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है जो आप होल्ड कर रहे हो. आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आप ये मत भूलो कि इतनी अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स कि आप सोच भी नहीं सकते हो. ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन आपकी तरफ फील करेंगे आज के दिन. ठीक है, और फील कर रहे होंगे अभी भी. देयर सो मेनी इमोशंस जो आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर के. 5 ऑफ सोर्ड्स, मोरालिटी, ये बार बार आपको पुरानी चैट्स को पढ़ेंगे, पुराने 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर. पुरानी चैट्स पढ़ना या पुराने मैसेजेस देखना, पुराने फोटोज देखना, उनसे बातें करना, आपको बहुत मिस करना. ये खुद चाहते हैं कि जो जैसा आप पहले ने प्यार करते थे, जैसे पहले आप इन्हें प्यार दिखाते थे, उन्हें आपके बिहेवियर में आई डोंट नो एक चेंज नजर भी आ रहा है. उन्हें ऐसा भी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये आज बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, जबकि इन्हें इतना ऑप्टिमिस्टिक सोचना चाहिए. बट आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव सोचते हुए मुझे आज नजर आ रहे हैं. ठीक है, थोड़ी ऐसी सोच रह सकती है. ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हर्ट हो सकते हो. सो इस चीज को लेकर थोड़ा अलर्ट रहो. ठीक है, कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं आज के दिन में कि आप हर्ट हो सकते हो. स्पेशली अगर आप लोग सेम लाइक कहते हैं ना सेम कंपनी में हो, तो यस दे कैन डू समथिंग लाइक दैट. दे कैन हर्ट यू बिकॉज दे आर हर्ट इनसाइड. ये खुद अंदर से हर्ट हैं, ये खुद अंदर से दुखी हैं. राइट, वह खुद अंदर से शैटर्ड, हर्ट, ब्रोकन, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं. तो ये वही चीज देंगे जो आप फील कर रहे हो, तो आप वही चीज देते हो. Isn't it? बहुत मूड स्विंग्स फील करेंगे. 5 ऑफ सोर्ड्स, हेडेक रह सकता है इनके, स्ट्रेस फील होगा बहुत हाई लेवल पर, बिकॉज दे आर हर्ट इन देमसेल्फ. वो अपने आप में हर्ट है, वो अपने आप में दुखी है. तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन खुद आज बहुत ज्यादा अपसेट फील करेंगे, और इनके दिमाग में यही चीज रहेगी कि जैसे आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंज आ चुका है. दे विल फील लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि पहले आप उन्हें बहुत प्यार दिखाते थे, बट अब शायद आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, और आपने अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, जहां पर आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो अपनी ही गुडनेस के लिए. क्योंकि अगर आप ऐसे किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो जिससे आपको कोई कुछ मिल नहीं रहा, तो आप अंदर से एम्प्टी हो जाओगे. राइट, तो आप अपनी एनर्जी को शायद प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यू नो कि अभी आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो उनसे, तो आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उन्हें साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो. और आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही था, आप जो पहले उन्हें दिखा रहे थे, जहां आप उनसे बहुत प्यार करते थे, और अभी जो आप उन्हें दिखा रहे हो, दैट आई थिंक यू आर नॉट एट ऑल लाइक, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो क्या सच है क्या झूठ है, वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, और ये चीज उन्हें और ज्यादा परेशान कर सकती है. बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स हैं आज आपके पार्टनर के. लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज है कि जितना उनके डिप्रेसिंग थॉट्स है ना, उतने ही पॉजिटिव आप हो रहे हो. द पॉजिटिविटी आई कैन सी इन यू. टेम्परेंस, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन. सी इनर वॉइस, अगर ये पर्सन हील हो जाए ना, और अपनी इनर वॉइस की सुने, अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सही से सुने समझे, तो शायद बहुत कुछ ये जो है समझ सकते हैं, चीजों को बहुत हद तक बैलेंस में लेकर आ सकते हैं. लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अपनी इनर वॉइस, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन रही है. दिस पर्सन इज सो लॉजिकल, दिस पर्सन इज सो इनटू देयर राइट्स एंड रॉन्ग्स, कि ये सही है ये गलत है, दैट ये कोई सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहे. ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं. इनके पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, हाउ दे कैन कम टूवर्ड्स यू एंड हाउ कैन थिंग्स कैन गो फॉरवर्ड. तो दे हैव नो अदर सोल्यूशंस.
ये अगर आपकी तरफ आएंगे भी तो दे कैन ओनली गिव यू अ फ्रेंडशिप ऑफर। वो सिर्फ आपके सामने एक फ्रेंडशिप का ऑफर, एक बहुत छोटा सा सॉफ्ट सा ऑफर रखेंगे। वाई? बिकॉज वो आपको और जानने समझना चाहेंगे आपके कि आपके मन में क्या है उनके लिए। ओके, आपकी ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए, वो समझना चाहेंगे और फिर आपको वो कोई सॉलिड ऑफर देना चाहेंगे। तो अगर इन दिनों में आप कोई ऑफर भी इनका रिसीव करते हो ना, तो इट कैन बी अ वेरी शैलो ऑफर, दैट इज अ फ्रेंडशिप ऑफर। और मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसी अगर आपको लगेगा कि नहीं यार मैं इस इंसान का वो फ्रेंडशिप का ऑफर क्यों ही एक्सेप्ट करूं, तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अपने इमोशंस को एकदम शो नहीं करना चाहिए। लेट देम एक्सप्रेस, लेट देम पुट सम एफर्ट्स। उनको एफर्ट्स डालने दो, उनको उनको अपने एक्सप्रेस करने दो अपने इमोशंस को, अपने डिजायर को। ठीक है, बिकॉज लेट देम डू इट। आप कब तक अपना 100% 200% देते रहोगे? नाउ इट्स देयर टर्न कि वो भी कुछ करें इस कनेक्शन के लिए जो उन्होंने आज तक नहीं करा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, पॉलिटिक्स है, क्लैरिटी आ रही है आपके पार्टनर की तरफ। यस, क्लैरिटी किस तरीके की है? अच्छा, अगर ये किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए थे तो उस इंसान की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी कि किसी ने इनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा था या किसी ने इनके साथ पॉलिटिक्स खेली थी। पॉसिबल चांसेस हैं इनके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बहुत टॉक्सिक लोग हैं और इन्हें उससे प्रोटेक्ट होने की जरूरत है। दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम दोज पीपल। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पार्टनर अवेयर हो जाएं उनकी इंटेंशंस को लेकर। ठीक है, तो यस, उनकी इंटेंशंस को लेकर इनको अवेयर होना बहुत नेसेसरी है। फिलहाल इनके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो उनको गलत एडवाइस और गलत तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है। ओके, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। ओके ओके ओके, विल गो बाय दिस। प्लीज डिवाइन और गाइड करें और किस तरीके से आखिर ये रियूनियन होगा, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। सो ऑल वी हैव इज किंग ऑफ सूट्स। किंग ऑफ सूट की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये अगेन बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच क्यों अपना रहे हैं, जबकि अभी इमोशनल अप्रोच अपनानी चाहिए, लेकिन ये मेंटली बहुत ब्लॉक दिख रहे हैं मे बी, और इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सी माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अभी प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहा है, लेकिन वही चीज कल को इनके लिए स्ट्रेस में कन्वर्ट होने वाली है। दिस इज द स्ट्रेस दे आर गोइंग टू गेट। ओके, इन्हें दिल से सोचना पड़ेगा। ये जितना ज्यादा दिमाग से चल रहे हैं, जितना प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, जितना राइट रॉन्ग में होकर चल रहे हैं ना, ये इंसान लिटरली उतना फंस सकते हैं आगे चलकर। ओके, उतना स्ट्रेस बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत मैनिपुलेट, बहुत माइंड गेम्स खेले होंगे आपके साथ, बट अब कोई ट्रिक इनकी आप पर काम नहीं करने वाली है, बिकॉज ये पर्सन भी जानते हैं कि आप इनकी सारी ट्रिक टेक्निक्स को आप समझ चुके हो, आप काफी स्मार्ट हो चुके हो। ठीक है, तो अगर ये कुछ मैनिपुलेशन भी करते हैं तो आई डोंट थिंक सो अब ये कर पाएंगे। ओके, यस, ये और डोमिनेट और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपने आप को हील होना होगा, करना होगा अपने पास्ट वाउंड से, क्योंकि यहाँ पर आज जो मैं देख पा रही हूँ ना, इनका पास्ट वाउंड बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रैकल है। ये जब तक खुद को हील नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। सो इनका हील होना बहुत जरूरी है। प्रे, और आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो इस इंसान के लिए, दैट दे कैन हील। ठीक है, वो हील हो सके, ताकि ऐसे में भी कुंसाइट का ब्रेसलेट और ब्लैक ऑब्सिडियन, ठीक है, का ब्रेसलेट, ब्लैक ऑब्सिडियन या हकीक, सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट भी बहुत वर्क करता है। ऐसी सिचुएशन में आप वेयर कर सकते हो। दिस इज पेज ऑफ कप। ओके, यस, जब ये इंसान हील होगा ना, सी हाउ इनोसेंट फेस, और किस तरीके से आपको कुछ ऑफर भी करेंगे। सो दिस इज व्हाट देयर कंडीशन गोइंग टू बी, कि उस मोमेंट पर ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपको कुछ ऑफर भी करेगा, बहुत सॉलिड, बहुत प्रैक्टिकल ऑफर उस मोमेंट पर ये इंसान लेकर आएगा आपके थ्रू वर्ड्स। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये अभी भी सोल्यूशन सीख कर रहे हैं, ये अभी भी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में है। इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए प्रे करो कि इस एनर्जी से बाहर निकले, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई बड़ा स्टेप ले। जब तक इनकी आंखों पर ये पट्टी बंधी रहेगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा इस कनेक्शन में। इसलिए बेटर है कि ये पट्टी इनकी आंखों से हटना चाहिए। लेकिन तब ये मेजर टर्निंग पॉइंट आएगा, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये जो टर्निंग पॉइंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, ये बदल जाएंगे। उसके बाद ये पर्सन इतना चेंज हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके, किस तरीके का बदलाव आ सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में, किस तरीके का बदलाव आ सकता है? 7 ऑफ वैंड,
ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपने एफर्ट्स को, अपने एक्शंस, अपने के थ्रू अपने वर्ड्स को प्रूफ करेंगे दैट यस दे लव यू लॉट, ठीक है। तो यस, ये इस तरीके का चेंज इनके अंदर आएगा। और व्हाट एल्स, दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो अभी हेल्पलेस फील कर रहे हैं या अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन से, ये उस एनर्जी से बाहर निकलकर कोई बड़ा जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपके पार्टनर, विच इज गोइंग टू बी नेसेसरी फॉर देम। ये डिसीजन लेना, ये एक्शंस लेना शायद आपके पार्टनर के लिए काफी नेसेसरी हो सकता है, ओके। और जब ये फैसला लेंगे, अपना फैसला सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आपको सुनाना चाहेंगे। ये आपसे उस समय कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि कभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, आपके लिए कितना स्टैंड लेंगे, आपसे ही शादी करेंगे, तभी आपको कोई सॉलिड ऑफर, कोई स्टेबिलिटी भी उस मोमेंट पर ये दे सकते हैं। बट इस फैसले का आपको इंतजार करना पड़ेगा, इस बड़े फैसले का आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर सितंबर का मंथ बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, ओके। चलो, नाउ लेट्स चेक आउट हाउ दे आर व्यूइंग यू टुडे, ठीक है। वो आपको कैसे देख रहे हैं, किस एनर्जी में देख रहे हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें। जेनरस, ओके। शायद आपका जो जेनरस नेचर है ना, द वन यू आर लाइक, जैसे आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, जैसे आपका एक इनोसेंट नेचर है, ये बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी इनोसेंस, आपका जो एक बहुत ही सॉफ्ट हम्बल बिहेवियर है, ग्राउंडिंग जो आपके अंदर, ये कई बार फील कर पाते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि ऑल टाइम ये आपके अंदर ईगो को फील कर रहे हैं, नहीं, कई बार ये आपके अंदर वो ग्राउंडिंग फील करते हैं, जो ये आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं उस मोमेंट पर, और यही चीज उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है आप में। आप बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है आपने हमेशा इन्हें हर चीज के लिए मोटिवेट करा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, एंड दे रियली लाइक इट। दे वांट समवन इन देयर लाइफ जो उन्हें इसी तरीके से मोटिवेट करे और इन्हें इसी तरीके से इंस्पायर करे। हो सकता है वो आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में भी देख रहे हैं, जहां पर आपको किसी की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, यू आर fulfilled in yourself. So yes, they see you into this independent energy. Quarrelsome हो सकता है आप किसी की भी शिट बर्दाश्त नहीं करते हो, कि मतलब कोई जरा सा भी आपको कुछ कहता है तो हो सकता है कि आप लड़ते हो, आप झगड़ते हो, आप अपने हक के लिए लड़ते हो, ठीक है। आप यू आर समवन जो बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाता है, दे नो इट। सो यस, वो जानते हैं कि आप, गुस्सा जल्दी आता है आपको, ये चीज वो जानते होंगे। डिमांडिंग हो सकता है वो जानते हैं कि आप डिमांडिंग हो, आपको चाहिए उनसे कि वो आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हो, नॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कनेक्शन में आप नहीं रहना चाहते हो। दे सी यू एज अ क्रिएटिव पर्सन, वो जानते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप हर चीज में, आप जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, आप बहुत ही क्रिएटिवली उसमें काम करते हो, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स उन्हें समटाइम्स बहुत इंस्पायर करते हैं। वो आपको एक गॉडेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं आज, यानी उन्हें दिख रहा है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी और ऑरा में हो, एंड सो अट्रैक्टेड, यू आर लाइक अ हीलर टू देम। वो जानते हैं कि उन्हें अगर कोई इस दुख से, इस परेशानी से जिसमें वो इस समय है, वो जिस पेन में इस समय है, उससे अगर कोई निकाल सकता है उन्हें, या कोई हील कर सकता है, तो इट कैन ओनली बी यू। सो यस, वो आपको एक हीलर की तरह भी आज देख रहे हैं। व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में। मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर में, उन्हें इस मेंटल ब्लॉकेज से भी बाहर निकलना होगा तभी, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जब तक वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है। बट या दे कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे आर ट्राइंग, दे आर स्टिल मेकिंग सम एफर्ट्स। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आई थिंक इस इंसान ने अभी तक आपसे छुपा कर रखे हैं, हाइड करके रखे हैं, और इन्हें ऐसे लगता है कि अगर इन्होंने आपको सच बता दिया तो रिश्ता टूट सकता है। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। अगर ये कुछ ऐसे स्पेशल कोई स्टेटस, कोई डीपी चेंज कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक कि ये इंसान बहुत एंजॉय कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू। चेजिंग विक्ट्री, वो आपको जीतना चाहते हैं। एनी हाउ दिस पर्सन वांट्स टू विन यू बैक। ओके, हायर एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि इंसान आए, मुझे पैम्पर करे, मुझे मनाए, तो आई वुड से कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर डाउन करो। ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत है, क्योंकि यू लीड टू अ डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर दैट, राइट।
मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेंगे, बट हायर एक्सपेक्टेशंस रखना इज समथिंग लाइक आपको थोड़ा लोअर करना चाहिए, आपके लिए भी गाइडेंस है। वो आपके सामने बुरा नहीं दिखना चाहते हैं, दे वांट टू बी, वो सिर्फ आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू गेन करने के लिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत कुछ। मतलब जैसे डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, या अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करना, इट्स ऑल बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर जब तक वो आपसे सुपीरियर नहीं लगेंगे, दे विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, उन्हें वो प्यार चाहिए, और अगर शायद आप इस सिचुएशन को पूरी रिस्पेक्ट और पूरे प्यार के साथ भी हैंडल करोगे ना, जो वो चाहते हैं उन्हें दोगे आप भी, ठीक है। बिकॉज ऑल आई कैन सी, जो आपके पार्टनर की डिमांड है वॉज ओनली द रिस्पेक्ट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, ठीक है। सो इफ यू गिव देम दैट, तो मे बी that will heal them, okay, need gesture from you। उन्हें आपसे कोई जेस्चर भी चाहिए, हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें आपकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं मिल रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं कि शायद आप क्लोज्ड ऑफ हो, शायद आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। सो इफ पॉसिबल गिव देम दैट जेस्चर सो दैट वो आपको अप्रोच कर सके, एक पॉजिटिव जेस्चर वो चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी अ लॉयल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, अब नॉट इन फ्रंट ऑफ यू बट एक्चुअली में वो आपके साथ एक लॉयल पर्सन की तरह रहना चाहते हैं, सो दैट आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे, और वो तब तक बढ़ेंगी जब तक चीजें लाइक ठीक नहीं हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, ओके, जब तक कम्युनिकेशन स्पेशली नहीं हो जाता है, जब तक ये कन्फ्रंट नहीं कर लेते हैं आपको। व्हाट एल्स, और क्या एक्सपेक्ट, टेक द लीड, यस दिस पर्सन इज नाउ गोइंग टू टेक द लीड। वो कंट्रोल करेंगे, वो लीड लेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस कनेक्शन की, एंड दे विल डू समथिंग टू हैव द रीयूनियन, ओके। अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे आगे चलकर ये पर्सन, दे विल लिसन टू देयर इंट्यूशंस। एन्चेंटेड, ओके, मे बी पॉसिबल चांसेस है कि आप में से कोई है जो मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, या ब्रेसलेट्स वेयर करें, हीलिंग करवा रहे हो, या कुछ तो करवा रहे हो आप, विच इज वर्किंग फॉर दिस कनेक्शन ऑल्सो। वो वर्क कर रही हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा सामने से, बट बिहाइंड द सीन देयर इज सो मच जो हीलिंग हो रही है आपके कनेक्शन की, एक नई बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड द लास्ट कार्ड, फेस इज योर फियर, आपके पार्टनर अपने डर का कैसे सामना करें, अगर वो अभी तक ये चीजें नहीं समझ पा रहे थे तो अब उन्हें ये समझ में आएगा कि नहीं, उन्हें अपने डर से लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हेजिटेट होकर, ईगो में रहकर, स्टबन माइंडसेट के साथ वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो दे आर गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी। सो ये चीजें वो रिसीव कर सकते हैं आज के दिन में। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे रीडिंग। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी भी आपने रिसीव करी होगी, अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना आज की रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।